भाई पर गोली चलाई। I'm gonna kill you! मेरे भाई को मारने की कोशिश की। शिवा रिलैक्स। उसे गोली बस छू के निकली है, जख्म गहरा नहीं है। उसने मेरे भाई का खून निकाला। I'm not gonna leave her. I'm gonna kill her. I'm gonna kill her. मैं कह रहा तुझे मेरी कसम है। रुत। ये वाला कैसा है? अनिका, ये चेक्स बहुत छोटे हैं। अच्छा, तो ये वाला? ये चेक्स कितने बड़े हैं? बड़े चेक्स चाहिए ना छोटे चेक्स चाहिए। अब मैं मंझले चेक्स कहां से लाऊं? मंझला? What is मंझला? बीच वाले। बीच वाला? हाँ, जैसे ओमकारा। Oh, so मंझला means philosophical. अब ये philosophical checks कैसे होते हैं? आप रहने दीजिए, मैं आपको और दिखाती हूँ। वैसे एक मिनट, मेरे पास आपके लिए कुछ है और आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखिए, रेडिंग्शन ब्रांड का कपड़ा है। इंडिया में इतनी आसानी से नहीं मिलता। 6000 रुपए मीटर है। मतलब आप छू के देखिए क्या क्वालिटी है। मक्खन है मक्खन। आप तो उसको या तो ब्रेड पे लगा के खा लो या तो मेज पे बिछा लो। This one? हाँ हाँ यही। अरे आपके भाई ने भी तो इसी कपड़े का कोट पहना है, देखिए। इसका मतलब चीज फैशन में। अरे आपका भाई कोई पुराना माल थोड़ा ना पहनेगा। Of course, अब ये लेटेस्ट इन फैशन है तो फिर कोट हो या टेबल क्लॉथ किसी में यूज किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो इसे मैं डन कर दूं? या ओके। दिया बेटा, किचन में ना बर्तनों के सैंपल्स भी देख लो। हाँ? बर्तन? Oh, you mean cutlery? Daddy, you're so cute. Come, Robin. अनिका, ये वही कपड़ा है ना जो तू अंधेरी स्टेशन से लाई थी, 300 रुपए मीटर वाला? जी दादी, अब जेब में पैसा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको बर्बाद कर दो। इन लोगों का बस चले ना तो बारिश में ये 1000 रुपए के नोट को नाव बनाकर तैरा दे। अब आप सोचिए, कपड़े पे जो पैसा बचता है उसको मैं बैंक में डाल दूं तो 6% का ब्याज मिलता है दादी। 2 लाख की बचत, 6% ब्याज, इसका मतलब पूरे 12,000 की कमाई। वैसे वाह दादी, आपका गणित बड़ा तेज है। अच्छा, आप समझी कि ये बिल्लू जी का जो कैलकुलेटर उभरोए वाला गुण है वो आपसे आया है। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ दादी, इस कपड़े के ना मैं 500 पीसेस ऑर्डर कर देती हूँ। 300 का रेट है, बल्क ऑर्डर है, दुकानदार शायद 250 कर दे। ओह माय माता, इज दिस ट्रू? तू मेरे बेटे की शादी में 250 रुपए वाला टेबल क्लॉथ लेकर आएगी? मम्मी जी समझाओ ना इसे। ओ मैडम जी, कोई मंदिर में जगराता नहीं हो रहा, मेरे बेटी की शादी हो रही है, शादी, अंडरस्टैंड? आंटी, मैं तो बस पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी। ओह, पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी? हम तुझे इतने फटीचर नजर आते हैं कि टेबल क्लॉथ में पैसे बचाएंगे?
हाँ, कल को तो तू बोलेगी बारातियों को ना हम लोग लौकी खिला देते, पैसे बच जाएंगे और फिर एयरपोर्ट से उन्हें लाने के लिए ऑटो रिक्शा हायर कर लेंगे। नहीं, और रिटर्न गिफ्ट में वो खुशबू वाले पेंसिल रबर दे देते। नहीं आंटी, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। मम्मी जी कैसी चिप्पड़ लड़की है, कहाँ से लेकर आए हो इसे? ये वही टेबल क्लॉथ डिजाइन है ना जो मल्होत्रा की वेडिंग में था। इनफैक्ट ये मटेरियल ज्यादा बेटर। पिंकी, अगर ये सस्ता है तो क्या हुआ? इट विल लुक रियली वेरी प्रिटी। और वैसे प्राइस कपड़े का नहीं, ब्रांड का होता है। और जब एक बार वो ओबेरॉयज के घर में आ जाए तो उस पर हमारी ब्रांडिंग हो जाती है और फिर कोई उसे सस्ता नहीं कह सकता है। Am I right? जिठानी जी तो हमेशा करेक्ट सी बोलती है, तू ऐसे ही करना। हेलो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि 250 रुपए मीटर है बस। मैडम जी आपसे बात कर रही हूँ। हेलो, कहाँ खो गई? कोई है क्या? मुझे गोली लगी है। रुद्र, रुद्र, ओ माय माता! क्या? दादी, माँ, पता नहीं अब क्या होगा। उफ, हाय, क्या हो गया? अरे कोई पानी पिला दो। पानी लाओ, पानी। दादी, वाइन भी चलेगी। वाइन। अरे एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है मुझे। एसी बंद कर देगा। कोई कुशन तो दो यार। अरे हाँ, ये वाला। दादी, दादी अब पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं। अरे अभी तक तो रोमी के साथ भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इसे लगी कहाँ है? रुद्र को यहाँ लगी। सॉरी, वो एक्चुअली गोली छूकर निकल गई। छोटी सी थी। छूने से कुछ होता नहीं है क्या? जाओ जाके बिजली का तार छू लो। अरे मुझे आईसीयू में लेके जाना था, ये लोग यहाँ पे लेके आ गए। अरे वाइन आई कि नहीं आई अभी तक? लेकिन इसे हुआ क्या है? बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, एक प्रॉब्लम थी, अब सॉल्व हो गई। रुद्र भी ठीक है। ये लो। ये धरती घूम रही है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं? अरे दादी, बुखार भी हो गया देखो। कुछ नहीं हुआ ऐसे, ड्रामेबाज। आपको ज्यादा पता है मेरी बॉडी में क्या हो रहा है? हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी मम्मी को बता देना। शिवाय, मुझे तो लग रहा है मैं बेड रेस्ट पे ही रहूंगा। रुद्र, कुछ लड़कियां ही हैं तुझे मिलने। हाँ, ये लो, कहाँ पे? क्या हुआ बेड रेस्ट का अभी? हाँ? आप लोगों के प्यार से मेरी तबीयत ठीक हो रही है, धीरे धीरे। दादी, मम्मी हाथ दबाओ। ओबरॉय परिवार एक बार फिर से चर्चाओं के घेरे में है। कल के हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायत्री नाम की एक महिला ने ओबरॉय ग्रुप के सीईओ तेज ओबरॉय के छोटे बेटे रुद्र सिंह ओबरॉय पर गोली चला दी। रुद्र सिंह ओबरॉय को गोली छूकर निकल गई और वो बच गए। और इस घटना के बाद शिवाय सिंह ओबरॉय को खुलेआम इस महिला को मार डालने की धमकी देते हुए देखा गया। तुमने मेरे भाई पर गोली चलाई। लोग इस घटना के तार इस महिला गायत्री के पति अशोक की आत्महत्या से जोड़ रहे हैं। अशोक ने ओबरॉय फैमिली के महाआरती में आत्महत्या की। स्वेटलाना, मैंने तुमसे कहा था कि अशोक की न्यूज किसी न्यूज चैनल या किसी न्यूज़पेपर में नहीं आनी चाहिए। Then what the hell is it doing on the news channel? तेज, मैंने पूरी कोशिश की थी पर डेली न्यूज चैनल पर ना कोई प्रेशर काम करता है और ना किसी का लालच। And then you know how it is. एक बार न्यूज बाहर आ गई तो मैं बाकी सारे चैनल्स को रोक नहीं सकी। Then what good are you for? तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से आज ओबरॉय खानदान का नाम एक मजाक बन के रह गया है।
यही सब अवॉइड करने के लिए मैंने कमिश्नर साहब से कहकर गायत्री को जेल से रिहा कर दिया। बट यू जस्ट हैड टू गो एंड मीट हर। देख लिया नतीजा। बड़े पापा, मुझे नहीं पता क्यों ये औरत हमारी फैमिली की दुश्मन बनी हो। इसने पहले मुझे मारने की कोशिश की, आज रुद्र पे अटैक की, और आपको लगता है इसकी जगह जेल में नहीं बाहर है। उसके खिलाफ हमारे पास ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई प्रूफ, एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ। आपको कानून की फिक्र कब से हो गई? आप तेज सिंह ओबेरॉय, आपकी मर्जी कानून की मर्जी होती है। आई एम सॉरी टू से दिस, पर मुझे लगता है कि कोई तो वजह है जिसकी वजह से आप उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर। कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। बड़े पापा, मुझे बताइए, शेयर विद मी, आई कैन सॉर्ट इट आउट। पर किसी भी हालात में उस साइको औरत को मैं अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। इट वोंट हैपन। जिन्हें तुम भाई कहते हो, दरअसल वो मेरे बेटे भी है। शिवाय, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह जोशीला, गुस्से वाला, फुल ऑफ एटीट्यूड हुआ करता था। पर जोश से इंसान अपना होश खो बैठता है। मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है कि चिंगारी को बुझाने के लिए अगर उसे फूंक मारो तो उस हवा से चिंगारी और भड़क जाती है। डोंट वरी, वो औरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मामूली सी चिंगारी है, खुद ब खुद बुझ जाएगी। अब ये मत पूछो कि मुझे कैसे पता है। I just know it. I just know it. फिलहाल मीडिया में हमारा नाम जिस तरह से उछल रहा है, उसे संभालना ज्यादा जरूरी है। लेकिन बड़े पापा, मैंने कहा ना कि उस औरत को मैं हैंडल करूंगा। You know, तुम जो कुछ भी कर रही हो, जो कुछ भी करना चाहती हो, उसके लिए I'm really proud of you. रिधिमा, हाँ? तुम सुन भी रही थी कि मैंने क्या कहा? I'm sorry ओम, मैं पता नहीं कहाँ खो गई थी। It's okay. मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो, and I know you have a lot on your plate. अब वैसे तुम क्या कह रहे थे? कुछ, मैं बस इतना कह रहा था कि मैं वर्कशॉप के लिए बाहर जा रहा हूँ। ओह नाइस। अच्छा लिसन, तुम्हें पता है आज ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। Excuse me. Hi. Hi. Oh my God, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर रही हूँ। मैं बिल्कुल आप ही की तरह बनना चाहती हूँ। I'm your fan. मैं तो बस वही कर रही हूँ जो किसी भी सिटीजन को करना चाहिए, और अगर कोई इंस्पायर होता है तो then that's great यार। इंस्पायर? आपने मुझे इतना इंस्पायर किया कि क्या बताओ कितना इंस्पायर किया है। पर जो आपका इंटरेस्ट है ना, वही अब मेरा इंटरेस्ट हो गया। मैं आपसे उसकी जिम्मेदारी छीन लेना चाहती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे आपसे भी ज्यादा संभालूंगी। इसी इनकलाब को ज्यादा संभाल कर, you know, आपने जो प्रोटेस्ट शुरू की है ना, अब मैं उससे आगे बढ़ाऊंगी। इनफैक्ट मैंने पीने वाले पानी में सॉल्ट वाटर मिलाने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। सारी मीडिया, सारी प्रेस आने वाली है। मैं चाहती हूँ आप इस प्रोटेस्ट को लीड करें। अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप नहीं आएंगी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक फैन के लिए आप इतना तो कर ही सकती है ना, यू नो, फैन कनेक्शन। हाँ, तुमने तो मुझे फंसा ही दिया। बट यू नो ऑनेस्टली, ये स्पॉटलाइट, अटेंशन, इस सब से मेरा जी घबराता है। पर अगर तुम इतनी स्वीटली बोल ही रही हो तो I'll come, yeah? Really? Thank you. Autograph. Yeah. हाथ में दे दीजिए. Yeah. Oh my God, I'm so happy. Thank you. तुम मीडिया से इतना कतराती हो, फिर भी एक अच्छे कॉज के लिए बोलते हो।
That's really nice of you, Ridhima. लिसन ओम, आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे साथ आज एग्जीबिशन के लिए नहीं आ पाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। I do. बाय। बिल्लू, तू गलत नहीं है पुत्र। तेरा सवाल गलत नहीं है। मेरे मन में भी यही सवाल है। मैं जानती हूं मेरे बेटे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं ये भी जानती हूं कि छुपाया सिर्फ गुनाह जाता है और इंसान को अपने गुनाहों की कीमत इसी दुनिया में देनी पड़ती है। दादी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि किसी और की गलतियों की कीमत मैं अपने भाइयों को चुकाने नहीं दूंगा। पता है पुत्र, मेरा बिल्लू सब कुछ ठीक कर देगा। शिवाय, जो कुछ भी हुआ, I can't make sense of it. Don't worry ओम, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। और मेरे होते हुए ना तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ हो उसके पहले मेरी जान जाएगी। और शिवाय सिंह ओबरॉय की जान इतनी आसानी से नहीं जाएगी। So just go get on with your day, okay? और रुद्र की चिंता मत कर। रुद्र ठीक है, okay? He's okay. एसएसओ की पर्सनालिटी का एक रूप ये भी है। ये शिवाय सिंह ओबरॉय तो बड़े अजीब कंफ्यूजिंग आदमी निकले। मैंने तो जब भी एसएसओ को देखा तो मिस्टर स्टोन सिंह ओबरॉय बने देखा। जब भी अपने फैमिली के साथ होते हैं, अपने भाइयों के साथ होते हैं, तो मिस्टर बागड़ बिल्ला भी ऑलमोस्ट इंसान लगते हैं। जितना प्यार मैं साहिल से करती हूँ, उतना ही प्यार वो अपने भाइयों से करते हैं, अपने फैमिली से करते हैं। एक ही आदमी अपनों के लिए इतना इमोशनल, इतना अच्छा, और मेरे साथ जालिम सिंह का परदादा। समझ ही नहीं आता कि इन दोनों बागड़ बिल्लों में से असली बागड़ बिल्ला कौन सा है। जो मुझसे नफरत करता है वो वाला, या जो अपने भाइयों से प्यार करता है वो वाला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।